गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 5 सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ये यूनिट है फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम जो है चैप्टर 5 का सेल यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो है या कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर्स को। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए इसमें जो है इस चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपेयर्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर। तो ये सब पॉइंट्स पे जो हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा है वो है डिस्कवर ऑफ सेल, यानी सेल की खोज की बात हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें पॉइंट 1 में है, इन 1665 रोबर्ट हुक an English scientist saw cell in thin slice of cork within the curd microscope। कहता है 1665 इसमें रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले जो है कॉर्ड की मदद से जो है डिस्कवर किया था, सेल को पता लगाया था। ठीक है, हाँ, कर्ड माइक्रोस्कोप से जब देखा, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि भाई इसमें कुछ छोटे छोटे जो है यूनिट्स हैं और उसका नाम उसने दिया सेल। सेकेंड पॉइंट है ही ऑब्जर्व एंड द हनी कम लाइक अ स्ट्रक्चर एंड नेम देम इन द सेल्यूल्यू ऑफ द सेल्स। इसमें बताया गया है कि इसका जब, ठीक है, कॉर्क जो होता है, कॉर्क का जब ऑब्जर्वेशन किया गया माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसमें जब देखा गया तो ये इसका जो है हनी कम की तरह दिख रहा था। ठीक है, देखिए हनी कम, ठीक है, हनी कम की तरह दिख रहा है। जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है, छोटे छोटे घरों के बने होते हैं, इसी तरह से जो है कॉर्क में भी दिखाई दे रहा था और उसका नाम उसने सेल दिया। थर्ड पॉइंट में है हिज डिस्कवरी इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट्स। और उसने कहा कि ये सबसे जो है छोटा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर्स है ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टू नाउ द हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री के बारे में यानी हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में बताया गया है। इसका एक अपना इतिहास रहा है। जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर ऑफ सेल, सेल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो 1665 में किया। फिर है 1674 A1 ल्यूवन हुक स्टडी लिविंग फॉर दिस फर्स्ट टाइम। लिविंग के बारे में उसने फर्स्ट टाइम जो है स्टडी किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर एंड नेम न्यूक्लियस इन द सेल। कहा गया 1813 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। 1838 से 39 में MJ सिल्डिन स्वेवान फॉर्मेट सेल थ्योरी, उसने सेल थ्योरी के बारे में बताया। उसके बाद 1855 में जो है रोडलॉफ विल्को जो है स्टेड ओनियन सेल एंड सेलुलर, उसने ओनियन के थ्रू जो है सेल का पता लगाया। देखिए यहाँ पर सबका फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। देखो कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है, क्या से बनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जस्ट ए बिल्डिंग इज द मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल। यानी कहा गया, उसने कहा
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जिस तरह से घर बनी होती है, बिल्डिंग जो बने होते हैं, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत सारे जो है सेलों के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है बेसिंग ऑन द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इज क्लाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। उसने कहा, ठीक है, साइंटिस्टों का कहना था कि बेसिक ऑन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल, यानी कुछ ऐसे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। इसमें आता है क्लाइडोमोनास, आता है अमीबा, आता है, पैरामीशियम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म बीज आर मेड ऑफ मोर देन सेल मल्टीसेलुलर। कहा गया है कि जो दो या दो से अधिक सेलों से बने होते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नेक्स्ट नीचे देख रहे हैं irrespective of the unicellular or multicellular organism the cell perform similar basic function for their survive। कहा गया कि दोनों ही जो है अपने इन्वायरमेंट में ऐसा ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जैसा यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, या परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शन, यानी दोनों एक ही तरह के सर्वाइव करते हैं इस एनवायरमेंट में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गैजेट्स टू स्टडी सेल, यानी कुछ ऐसे गैजेट्स बनाए गए, ठीक है, डिवाइस बनाए गए जो कि सेल को जो है, ठीक है, स्टडी कर सकते। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द निक आई। कहता सेल को जो है इतने छोटे होते हैं कि उसको जो है नग्न आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको जो है स्टडी करने के लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सेल आर टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें उसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है माइक्रोस्कोप आर द हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज फॉर द ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। कहा कि माइक्रोस्कोप जो होती है उसका रेजोल्यूशन जो होता है बहुत हाई होती है, वैसा इंस्ट्रूमेंट्स हो यूज फॉर द ऑब्जर्विंग द डिटेल ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इससे जो है आपको वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी इससे डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। कहा गया माइक्रोस्कोप जो होते हैं, ठीक है, वो कॉमन दो तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है, तो पहला लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 100 to 1500। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसका रेंज जो होती है 100 से लेकर 1500 के बीच। ओके, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होती है, इसका जो रेंज होती है 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है, जो इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। शेप एंड साइज ऑफ सेल। कहा गया अब कि जो सेल होते हैं उसका शेप कैसा होता है और साइज क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, कि शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी बट ऑल ऑफ दिस आर द अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। कहा गया इसका शेप और साइज के बारे में जो है वो वेरी बट और दिस और द अल्टीमेटली, इसके जो है सब कुछ जो सेल और शेप होते हैं सेल का वो अलग अलग होते हैं, सभी के जैसा एक ये अल्टीमेटली होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन, इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट सम सेल वन कैन चेंज देयर शेप, अमीबा, WBC, बट प्लांट्स एंड एनिमल हैव द ऑलमोस्ट फिक्स शेप। कहा गया देखो फिर से बताते हैं, some cell can change their shapes, amoeba, WBC, but plant and amoeba have the almost fixed shape। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने शेप को जो होते हैं अपने आकार को बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके शेप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे अमीबा का बताया गया है और WBC का जो है अमीबा हो गया और WBC, ये जो होते हैं आपका ये इसका शेप जो होते हैं चेंज होते हैं, बट जो है प्लांट एनिमल में कुछ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में स्मॉलेस्ट सेल PPL ओ माइकोप्लाज्मा।
लार्जेस्ट सेल ऑस्टिक चीज, स्मॉलेस्ट सबसे जो सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा का है, याद रखिएगा। और लार्ज सेल जो है ऑस्टिक एग कहलाता है, ठीक है। लॉन्गर एनिमल सेल नर्व सेल कहलाता है। ह्यूमन बींग्स में जो सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो नर्व सेल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर। और द माइक्रोन इज द 1000 ऑफ द मिलीमीटर। कहा गया एक माइक्रोन जो होता है 1000 मिलीमीटर का इक्वल होता है, ठीक है, 1000 ऑफ द मिलीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ सेलों का दिया गया है, ये रेड ब्लड सेल के को दिखाया गया है यहाँ पे। मसल सेल इस तरह का होता है, ठीक है। लीफ फॉर गार्ड सेल इस तरह से होता है। नर्व सेल इस तरह का होता है, जागे बताएंगे, ठीक है। डल्टन इस तरह का होता है। उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम का शेप इस तरह से दिखाया गया, जो नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में है द स्केल ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पर सबकी जो है अलग अलग रेंज को दिखाया गया, स्केल पे दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेजरमेंट जो होती है छोटी से छोटी चीज़ों को भी फाइंड कर सकता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी से छोटी एकदम चीज़ों को वो मेजर नहीं कर पाएगा, ओके। देखो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये जो मेजर कर सकता है, ये जैसे एक पीस हो गया, ओहो 1 मिनट, ये हो गया प्लांट एनिमल सेल हो गया, मोस्ट बैक्टीरिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सब चीज़ों को जो लाइट माइक्रोस्कोप से तो कर सकते हैं, लेकिन एटम्स वगैरह को जो फाइंड करने के लिए जो है, ठीक है, लिपिड्स, ठीक है, ये सब को जो है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है द स्केल ऑफ लाइफ। अच्छा वही चीज़ों को दिया गया है, ठीक है, फिश है, ह्यूमंस है, स्केल ऑफ लाइफ। नाइट आई, हम लोग जो है कुछ जो ऐसे जो है जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, ये सब सेल को, जैसे कि फिश हो गया, हिमिंग बर्ड हो गया, ह्यूमंस हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, कैलिफोर्निया रेड वुड हो गया, ये सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यहाँ पर डिफरेंस भी कर दिया गया है, देख लीजिए आप। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जो होता है याद रखिएगा यूनिसेलुलर, ठीक है, और ये क्या है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ओके। ये सब में हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि मेड ऑफ सिंगल सेल, ये होते हैं यूनिसेलुलर जो होता है सिंगल सेल के बने होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर होती है ये जो है मेड ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल, ये एक से ज़्यादा सेलों के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट में जो है सिंगल सेल able to perform all the life process like obtaining food, respiration, excretion, growth and reproduction, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में जो है सेल्स हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी, यानी जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है और उसका बेसिक जो है एक्टिविटीज़ होता है वो दोनों का यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ही मिलता जुलता होता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में है कैनोट बी डिवाइडेड इन द सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट फॉर्म द डिफरेंट टिश्यू, इसमें सेल्स के थ्रू होता है, इसमें सेल भी डिवाइड, इसमें जो कैनोट भी डिवाइडेड इन द सेल, इसमें सेल डिवाइड नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपका जो है सेल जो होती है टिश्यू के थ्रू, ठीक है।
स्पेशल फंक्शन इसका होता है। उसके बाद अमीबा पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल हो गया, और इसमें प्लांट एनिमल और फंगस ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। ओके, उसके बाद पॉइंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट में बताया गया है कि इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन लाइक intake of food materials, excretion, metabolism, respiration, irritability, etc. Second point है division of labor. Cell usually process a number of components called cell organisms. फिर थर्ड है each cell organisms perform different function: cellularing based material, protein synthesis, lipid synthesis. तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।